नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मलकपेट में 30 मंजिला IT टावर का संग बुनियाद। बैरिस्टर ओवैसी व अहमद बलाला की खिदमात का KTR ने किया एतराफ। हजारों अफराद को रोजगार के मौके। वजीर आजम की महबूबनगर तकरीर को लेकर BRS और BJP के दरमियान तू मैं एक दूसरे पर इल्जामात। हल्का असम्बली नामपल्ली में 73 करोड़ 26 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। अवाम का इजहार तशक्कुर। और बाबा कौम महात्मा गांधी को मुख्तलिफ जमातों का करार। दफातर में प्रोग्राम। बापू घाट पर गवर्नर ने यादगार पर डाले फूल। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुनूबी शहर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन रहा है। मलकपेट में 30 मंजिला IT टावर, ITEC न्यूक्लियस का सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की मौजूदगी में वजीर IT व सनतें KT रामाराव ने संग बुनियाद रखा। इस IT टावर में 20 से 25 हजार नौजवानों को मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे। इस टावर की तामीर के लिए हुकूमत व तामीर करने वाली फर्म के साथ एक मुश्तरका माहिदा तय पाया। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा, इस टावर के आने से मलकपेट की शिनाख्त जो अब TV टावर से हो रही है, IT टावर से होने लगेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल महबूबनगर में की गई तकरीर के हवाले से उन्होंने रिमार्क किया, कार का स्टीयरिंग KCR के पास है, हैदराबाद की स्टीयरिंग असद साहब के पास है, अलबत्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्टीयरिंग अदानी के पास है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल नुमाइंदगी व जिद्दोजहद का तस्करा किया कि शहर बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए ये कायदीन सरगर्दा रहते हैं। ये टावर 11 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा और अंदरून 36 माह इसकी तकमील अमल में आएगी। शुक्रिया असद भाई। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ।
वो अपने हमारे क्या नाम है उनका सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात ज़रूर कहूँगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूँगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग पूरी तरह से, हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और ख़ास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज़। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप एक ऐसी राज्य बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये बात पक्का कहूँगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं आईटी टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूँ असद भाई, इसको 36 महीनों में, 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूँ हम और असद भाई भी चलेंगे, यूएस चलेंगे, मिडल ईस्ट चलेंगे, जहाँ आप चलने को कहोगे वहाँ चलेंगे। और मैं बात ज़रूर करूँगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉयट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी ज़रूर बात करूँगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूँ आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूँ, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज़्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज़ बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग, मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग मिलजुल के, यहाँ पे गणेश चतुर्थी की, गणेश इमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश इमर्शन का। ये है हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब। ये मिसाल जो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है, इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। मुबारकबाद बलाला साहब, मैं उम्मीद करता हूँ काम टाइमली करेंगे और मैं पूरी तरह से आपको आज यकीन दिलाता हूँ कि मैं खुद चलूँगा, बलाला भी चलेंगे हमारे साथ, असद भाई भी आएंगे। हुकूमत तो बनना ही बनना है, लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, हमें उम्मीद है। और चल के बाकी दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे हैदराबाद, उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा असद भाई ने कहा,
जो बच्चे यहाँ बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां जाके काम करने की नौबत ना पड़े। यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूं कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहाँ आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूं मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और ये जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर। शुक्रिया आप सभी का। जय तेलंगाना, जय हिंद। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शहर के इस हिस्से में आईटी टावर का क़याम एक नई तारीख रकम करेगा। उनके लिए ये एक जज्बाती लम्हा है। लोग शहर के दोनों हिस्सों का तकाबुल किया करते हैं। उनके लिए ये टावर उनकी सोच बदलने का मौजिब बनेगा। उन्होंने वजीर KT रामाराव, वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि KTR ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अवामी बहबूद और तरक्याती कामों के लिए जो हमारा साथ देते हैं, हम भी उनका साथ देते रहेंगे। मैं वहाँ पर खड़ा था, KT रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं आज के इस हाईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर KTR साहब को दिखाए तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है। ये सिर्फ मलकपेट के आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से हमारे KT रामाराव साहब के उनके विज़न की मुबारकबाद देता हूँ। और IT सेक्टर में बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि KT रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को IT सेक्टर में, ITS सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं,
मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अज़ीज़ में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में, आप शायद आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपनी चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर सोल सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियाँ रोज़ सुबह में, रात में यहाँ से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विज़न हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज़ के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वज़ीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो ज़रूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज़ के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफ़रत पैदा करने वाले हैं, तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज़ लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज़्यादा हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, थोड़े कमज़ोरियाँ भी हैं, थोड़े गलतियाँ भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको एक और मौका दें। लोग बोलेंगे कि असद साहब आईटी न्यूक्लियस टावर में भी सियासी बात कर दिए। भाई साहब, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन था और पॉलिटिशियन ही रहूँगा। और आप लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को सुनने आए, कोई साइंटिस्ट को सुनने नहीं आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको हमारे शहर की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जो हम 9 साल से करते आए हैं उसको कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल में अल्लाह ने चाहा तो के.टी. रामाराव साहब को अल्लाह और उनको जिम्मेदारियों से नवाजेगा। मैं आखिर में हमारे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपाउंड में और भी ज़मीन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब कर सकते तो अब करिए, या नई गवर्नमेंट जब आपकी बन जाएगी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कंपाउंड में एक KG to PG के लिए आप एक ज़मीन दीजिए। यहाँ पर मलकपेट के इस आवाम के लिए एक GHMC का बड़ा ऑफिस, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, ऐसे 4-5 चीज़ें अगर एक मरकज़ पे आ जाएंगी, एक जगह पे सेंटर पे आ जाएंगी, तो यकीनन मलकपेट के आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बलाला साहब, आपके लिए तो माशाल्लाह अल्फाज नहीं है, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। बलाला साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत दे। ज़रा आप भी दुआ करिए कि इनको सेहत के लिए इनकी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस टावर के संग बुनियाद के लिए KTR का शुक्रिया अदा किया और कहा इससे हज़ारों अफराद को मुलाजमतें हासिल होंगी और कुर्ब व जवार के इलाके मज़ीद तरक्की पाएंगे।
उन्होंने कहा मजलिस अवाम की तरक्की व बहबूद के लिए आगे बढ़कर काम करती रहेगी। प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मीर अशफाक अली खां और प्रोजेक्ट के दीगर जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। दोस्तों, नौजवान साथियों, ये आज मलकपेट के अंदर इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसल नुमाइंदगी के बाद हुकूमत तेलंगाना ने यहाँ पर IT टावर की मंजूरी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के अतराफ़ और अकनाफ के इलाक़ों के अंदर 20-25 हज़ार से ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, हैदराबाद पार्लियामेंट के इलाके में कई लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हुकूमत के साथ हुकूमत KT रामाराव साहब से ये भी गुजारिश करेंगे कि हम कई कंपनीज तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े कंपनियां सिर्फ हुकूमत KT रामाराव साहब ही यहाँ पर बड़े जाइंट कंपनियां जैसा डेलॉयट हुआ या गूगल हुआ, अमेज़ॉन है, जैसा ये कंपनीज को आप यहाँ पर लेकर आ सकते ताकि और यहाँ का एरिया की वैल्यू बढ़े। ना सिर्फ यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, बल्कि मैं यहाँ पर बैठे हुए पूरे यहाँ की सईदाबाद, अकबरबाग तमाम आवाम को मुबारकबाद ये दूँगा कि ना सिर्फ यहाँ का माहौल बदलेगा, ना सिर्फ यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, बल्कि पूरे सराउंडिंग एरिया की वैल्यू डबल हो जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम इसके साथ साथ और भी यहाँ पर अवामी मसाइल के जो भी काम है, मजलिस हमेशा आपके दरमियान में रहकर काम करती आई है और हुकूमत दोस्त हुकूमत है, उनसे जो भी यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के एरिया की अच्छाई के लिए जो भी काम है हम हुकूमत से लड़कर काम करवाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये IT टावर ना, ये एक जो डिफरेंस वो शहर और ये शहर के बीच में है, वो डिफरेंस को ये IT टावर यहाँ पर ख़त्म कर देगा। शुक्रिया। रैतु बंधु समिति के सदनशीन डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने कहा KCR हुकूमत गांधी के अज़ाइम पर अमल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा बीजेपी लीडर्स गोडसे के हामी हैं। वजीर आजम मोदी के तेलंगाना दौरे के मौके पर किए गए खिताब को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राजेश्वर रेड्डी का कहना था रियासत के बीजेपी लीडर्स ने वजीर आजम को गलत स्क्रिप्ट लिख कर दी थी। तेलंगाना आज हर महाज पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम की तरफ से कबायली यूनिवर्सिटी के लिए अराजी फराहम न करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। राजेश्वर रेड्डी ने कहा हम सबूत के साथ वजीर आजम के झूठ को साबित करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वजीर आजम मोदी के इतवार को महबूबनगर में हुए जलसे को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा KCR हुकूमत ने BC, ST और खवातीन को कुछ नहीं दिया। लक्ष्मण ने सवाल किया कि क्या दलित KCR खानदान का हिस्सा नहीं है? मौजूदा हुकूमत में बदउनवानियों के सिवा कुछ नहीं है। लक्ष्मण ने वजीर आला को तंज का निशाना बनाते हुए कहा जब भी वजीर आजम आते हैं वजीर आला खांसी, बुखार और जुकाम के अलावा बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उनका कहना था KCR खुद तेलंगाना की तरक्की नहीं चाहते। हल्दी बोर्ड के लिए वक्त पर अराजी नहीं दी गई। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की तरफ से हल्दी बोर्ड के ऐलान पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा एक ऐसे वक्त ऐलान किया गया जब कैंसर का मरीज 4थे स्टेज पर हो और उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। उनका कहना था इंतखाबात से चंद माह कबल हल्दी बोर्ड का ऐलान कोई मायने नहीं रखता। राजनाथ सिंह और राव माधव भी पहले इस तरह के ऐलानात कर चुके हैं। वजीर आजम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बीजेपी ने स्विस बैंक से काले धन को वापस लाने, 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने, हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों की फराहमी, हर गरीब को 2022 तक मकानात फराहम करने के साथ साथ किसानों की आमदनी दुगना करने का वादा किया, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया गया। रियासत भर में बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम आजहानी लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर करार पेश किया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश, कौंसिल विप MS प्रभाकर, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्लुचारी ने गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले। गांधी भवन में मुनक्कदा तकरीब में महात्मा गांधी के मुजस्समे और तस्वीर पर फूल डाले गए। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बापूघाट लंगर हाउस पर महात्मा गांधी को जबरदस्त खराज पेश किया गया। गवर्नर डॉक्टर तमरसाई सुंदरराजन ने महात्मा गांधी के मुजस्समे और यादगार पर फूल निछावर किए।
इस मौके पर दुआया इज्तिमा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के दुआया कलिमात पेश किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, रजाकाराना अंजुमनों के अहदेदार व अवाम की कसीर तादाद में बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज पेश किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में 73 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बिराद ने मीडिया को बताया, हल्का असम्बली नामपल्ली के 6 डिवीजन्स आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, विजयनगर, मल्लेपल्ली, रेड हिल्स और गुड्डी मलकापुर जुजवी तौर से शामिल हैं। उन्होंने तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर इजहार मसरत किया। इफ्तिताह के मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया। इस कॉलेज को केजी ता पीजी एक एजुकेशनल कैंपस में बदलने का ऐलान किया। 5 करोड़ रुपए की लागत से यह इमारत तामीर की जा रही है। इस अहाते में मजलिस की नुमाइंदगी पर डिग्री कॉलेज के लिए एक अलहदा इमारत तामीर की गई है। जूनियर कॉलेज की कदीम इमारत मखदूश हो गई थी। अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर इसे मुनद्दम करके नई इमारत तामीर की जा रही है। सदर मजलिस ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा वो तामीर के मयार को बरकरार रखते हुए इमारत की तामीर जल्द से जल्द तकमील करें। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अहमद बलाला ने कहा, इस कैंपस को केजी से पीजी का मरकज बनाया जाएगा, जहां 8000 तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर जूनियर कॉलेज का मायना किए, उसको भी देखे, उसका भी जायज़ा लिए काम का। और नई बिल्डिंग जो जूनियर कॉलेज की आ रही है 5 करोड़ रुपए की लागत से। और हम ये उम्मीद करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी अभी सख्त हिदायत दी है कि आने वाले सेमेस्टर तक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाना, ताकि बच्चों को फ़िलहाल तकलीफ़ का सामना हो रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग भी मखदूश हो गई थी जूनियर कॉलेज की भी, वो भी तोड़ दी गई। तो लिहाजा अब वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो पीछे पुराने बिल्डिंग में जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उसमें हाई स्कूल के और जूनियर कॉलेज के बच्चे उसमें शिफ्ट हो जाते, डिग्री कॉलेज इसमें शिफ्ट हो जाता, तो स्टूडेंट्स को सहूलत हो जाती। और उसके साथ ही साथ अभी हमने सदर मजलिस के सामने कहा कि भाई इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी जो पुराने स्कूल्स है छोटे छोटे बने हुए हैं, इसी तरह के ऊपर वहाँ पर भी अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, ताकि पूरा एक इंटीग्रेटेड कंपाउंड हो गया। तो ये स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये कंपाउंड में से मजलिस की ख्वाहिश ये है कि ये कंपाउंड में से 8000 बच्चे तालीम हासिल करें, फर्स्ट से लेके डिग्री तक। तो मंसूबा है मजलिस का, और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कराएंगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने रनमसपुरा और जहनुमा डिवीजन में 8 करोड़ 60 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। रनमसपुरा डिवीजन के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। जहनुमा डिवीजन के लिए 4 करोड़ 20 लाख। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तमाम असम्बली हल्के और डिवीजन्स में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इसमें मजीद तरक्याती कामों को शुरू करने पर भी गौर किया जा रहा है। मजलिस ने पुराने शहर और नए शहर के अपने असम्बली हल्कों में बेशुमार तरक्याती काम किए हैं, जिससे अवाम को राहत हुई है। इस मौके पर मुकामी अराकीन बल्दिया मोहम्मद कादर और मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर खादर मुहिउद्दीन की मौजूदगी में अकबर बाग के इलाके में दलित बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मज़कूरा गाड़ियों से ड्रेनेज लाइन की साफ सफाई के बाद कचरे, कीचड़ और मट्टी उठाने में मदद मिलेगी। हल्क़ असम्बली मलकपेट के 6 डिवीजन के लिए मज़कूरा गाड़ियाँ मख्तस की गई हैं। गाड़ियाँ हासिल करने वाली दलित बरादरी के अफराद ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अराकीन बल्दिया सैयद मिनहाज, अब्दुलसलाम शहद, SM अबरार के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी और महकमे आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर बोटानिकल गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन की तरफ से अमन के लिए दौड़ का अहतमाम किया गया। रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, रुकन असम्बली गांधी के अलावा दूसरों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने बोटानिकल गार्डन में ओपन जिम के क़याम के लिए 15 लाख रुपए का चेक हवाले किया। सदर जिला TUWJ भी यादगिरी ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। उनका कहना था मुल्क में सहाफ़ियों पर कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वालों को रेलवे पास, डबल बेडरूम मकान या मकान की तामीर के लिए अराजी के प्लॉट देने का भी मुतालबा किया। इस सिलसिले में गांधी जयंती के मौके पर अहाते ज़िला परिषद ने मुजस्समे गांधी के पास एहतजाज किया गया। इस मौके पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी विष्णु के अलावा दूसरे मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मलकपेट में 30 मंजिला IT टावर का संग बुनियाद। बैरिस्टर ओवैसी व अहमद बलाला की खिदमात का KTR ने किया एतराफ़। हजारों अफराद को रोजगार के मौके। वजीर आजम की महबूबनगर तकरीर को लेकर BRS और BJP के दरमियान तू-तू मैं एक दूसरे पर इल्जामात। हल्क़ असम्बली नामपल्ली में 73 करोड़ 26 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। अवाम का इज़हार तशक्कुर। बाबा क़ौम महात्मा गांधी को मुख्तलिफ जमातों का करार। दफातर में प्रोग्राम। बापू घाट पर गवर्नर ने यादगार पर डाले फूल।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।